गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। और आज जो है टेस्ट आप सभी को पता है, कल संडे को सभी ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है और आज अच्छे तरीके से टेस्ट देने वाले हो। अच्छे तरीके का मतलब है 25 में से लगभग हमें 23 प्लस करके सही करने हैं। जिनके भी इस टेस्ट में इनमें 25 में से 20 प्लस करके भी क्वेश्चन सही होते हैं, वो सभी मुझे लास्ट में बताएंगे। और बिल्कुल इसको एक तरह से टेस्ट ही लेना है कि हम बिल्कुल टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं। ओके दोस्तों, सभी क्वेश्चन को करने की खुद से कोशिश की जाए, बाकी मैम बताएगी आप सभी को, क्योंकि इतना सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है ताकि इस टेस्ट में आप आराम से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितना क्या पढ़ा है। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। और आज की क्लास का पहला सवाल, जैसे ही सवाल सबसे आपको पहले दिखे और सबसे पहले आंसर देने की कोशिश की जाए, ताकि बाकी सभी बच्चों को भी लगे कि वाकई में तुम पढ़ाई कर रहे हो। और दूसरों के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए आंसर देना है। ठीक है, अगेन सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे ही मानना पेपर है आज, है ना। ऐसे नहीं है कि हाँ पेपर हमारा तो 15 को, हमारा 11 को है। भाई 11-15 को होगा, उससे पहले अगर अचानक आपका पेपर ले लिया जाए तो आपकी कितनी तैयारी है वो आज आप पता चली जाएगा आपको। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश की जाए। और ये एक मिरर वाला क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल हर कोई दे देता है। देखो कुछ सवाल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जो अलग होते हैं, और जो अलग सवालों के जवाब देते हैं वही अलग निकलते हैं। नॉर्मली इन सवालों को कोई भी कर लेगा, मिरर वाला, या फिर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर ले, रिलेशन वाली बात कर ले। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आती है तो एनालॉजी में आएगी तुम लोगों को। ठीक है, एनालॉजी होता है जो डिफरेंस पैदा करता है। ओके, तो अब बताइए जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल सभी आ चुके हैं, बता दीजिए क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है कि चुनिए जब लंबवत दर्पण को अक्सर समूह के दाईं ओर रखा जाता है। अब लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस साइड में, या तो लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, और इसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, क्या कर दिया है कि राइट साइड में है, दाईं ओर है। तो दाईं ओर मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एक परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एक शीशा लगाया जाएगा, दर्पण लगाया जाएगा। तो कौन सा बनेगा, बी मीन्स 2। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले के इधर आएगा, तो के तो सब में ऑलरेडी दे रखा है, पी आएगा, लेकिन पी की ये वाला डायग्राम नहीं आएगा। माना कि पी उल्टा होता है, लेकिन इसने तो क्या किया, पी को बदल ही दिया। ओके, चलिए हम बात करते हैं एम की। तो एम यहाँ सभी में सेम रहेगा। देखो एम का डब्लू नहीं बनेगा, है ना, एम एम ही रहता है। तो यहाँ पे एम सभी में सेम है। जेड की हम बात करें, जेड उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। हम जी की बात करें तो जी यहाँ पे दोनों में ठीक है, डब्लू ठीक है, लेकिन इस लास्ट वाले में ई ने काम खराब कर दिया, और ई यहाँ पे सही है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर दिया था सबसे पहले साक्षी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, कामिनी, शारिक, साहिल, डेविड, ऋषिकेश, बाकी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी क्लास को शेयर करो। टेस्ट सभी के साथ देने में मजा आता है, अकेले अकेले टेस्ट देने में कभी नहीं पता चलता कि हमने कितना पढ़ा है। डिपेंड ये करता है कि हमारे साथ वाले भी कितना पढ़ रहे हैं, वो हमें चेक करना होता है। तो एक बार क्लास को अच्छे से शेयर करो, और जो आ चुके हैं वो क्लास को लाइक भी किया करो, ताकि खुद को भी अच्छा लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी आंसर दिया है ऐसे ही आप आंसर देते चलिए, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है। अच्छी चीजें अभी आपके सामने आना स्टार्ट होगी, क्योंकि शुरुआत में आसानी से करती हूँ, ये आप सभी जानते हैं। ओके, चलिए आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। ओके, तो ये लाइन तो वैसे ही दे रखी है, आपको यहां से फाइंड करना होगा कि कौन सा सही होता है। बिल्कुल मैं जल्दी ही बता रही हूँ डेविड, लेकिन थोड़ा सा सभी को समझाना भी है ना, सभी को साथ लेके भी चलना है। अगर सभी को समझ में नहीं आएगा तो तकलीफ हो जाएगी, फिर बाकी सभी बोलेंगे मैम हम भी बैठे हुए हैं। ओके, तो क्या होना चाहिए, 15, 8 और 161। तो यहाँ पे बहुत आसान चीज है, क्या है, बहुत आसान चीज है। कुछ पता चला इसमें क्या होगा, कुछ तो पता चला ही होगा, या नहीं पता चला। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों 161 है, यहाँ पे 243 है, यानी कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन हो गई, है ना, कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन होगा। तो हमें देखना है कि रिलेशन है क्या।
मल्टीप्लाई नहीं है, बिल्कुल लास्ट में 1 आ रहा है। प्लस प्लस करके नहीं है, संख्या बड़ी आ रही है, तो यहाँ होगा क्या, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर। अभी तक मेरे सामने आंसर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं और ये बहुत गलत बात है। 24 आ रहा है, ओके। किसने आंसर दिया है, कामिनी ने। देखिए ये 15 का स्क्वायर करो 225, 8 का स्क्वायर करो माइनस कर दो, कितना आएगा 1, यहाँ से 6 1। क्या यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, इसका होल स्क्वायर होगा 324 माइनस 81, तो कितना आएगा 3 4। इसका मतलब क्या है मैम, 3 4 2। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर कर रहा है, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर रहा है, बस इतना सा काम कर रहा है। इतना सा काम कर रहा है तो हम क्यों चूंकि यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर करे और ये माइनस करे ताकि ये बन जाए। यस, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, उसमें ढूंढना कुछ नहीं है। इन दोनों का स्क्वायर ये है, इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ये, तो 12 का स्क्वायर 144 और 432 को ऐड करोगे तो 675। 576 जो होता है दोस्तों वो होता है स्क्वायर किसका, 24 का। 24 और 25 में कंफ्यूज नहीं होना है। 26 में 24 का स्क्वायर 576 होता है, जबकि 26 का होल स्क्वायर होता है 676। थोड़ा सा अंतर है बट है, और ये अंतर बहुत है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। शारिक, शाहिल, सुमित, डेविड, रामचंद्र। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। लास्ट में बताना मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। और देखो एक आंसर देना होता है, एक होता है आराम से निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको काउंट नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है आप सभी के सामने। क्या कह रहा है, AJELIN O इस तरह से कह रखा है और पूछा गया है क्या आएगा। देखो AEIOU ये तो क्या है, वोवल्स है जो चलते जा रहे हैं। इसके बाद हमें पता है वोवल तो आएगा नहीं, यानी इसमें है भी नहीं। ठीक है, अब हम बात करें जे 10 नंबर पे, L 12 नंबर पे, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, तो कितना आएगा 18, और 18 नंबर पे क्या होता है Q। 18 नंबर पे, अच्छा 18 नंबर पे क्या हो जाएगा, राइट टू वोट, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भूतल, आर मतलब रिपीट बोल रहे हो या आर मतलब आंसर यार बोल रहे हो, है ना। अच्छा आंसर यार आएगा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट आप सभी के सामने आ चुका है। क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से इनको क्रम में जमाना है। क्या करना है, क्रम में जमाना है, और क्रम में जमा करके आपसे पूछा गया है क्या होगा। क्या होगा, ये बोल रहा है कि शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाए दिए गए विकल्प में से सही अनुक्रम कौन सा है। कास्टिंग, ठीक है, एक्टिंग, फिल्म शूटिंग, फाइनल फिल्म, एडिटिंग, कौन सा सही होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सारे ही क्वेश्चन है, टेस्ट चल रहा है, मतलब सारे ही क्वेश्चन आपको आंसर बताने हैं, लेकिन कुछ स्पेशली क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उनमें से एक सवाल ये भी शामिल है। ये हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, कुछ एक दो चीजों का अपने को ज्ञान नहीं होता, उस केसेस में ये होता भी नहीं है। तो कौन देगा इसका सबसे पहले आंसर, सभी ट्राई कर रहे होंगे। बिल्कुल ए आ रहा है, ए मीन्स 3 2 1 4 5। ओके, कोई और, बी आ रहा है, ए आ रहा है। ओके देखो ए वालों का मानना ये है कि सबसे पहले क्या होगा, मैं तो हट जाऊं, हाँ 3, यानी सबसे पहले होगी फिल्म की शूटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होना, अभिनय होना है, फिर उसके बाद कास्टिंग होनी है। तो भाई अगर फिल्म की शूटिंग हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिर बाद में कास्टिंग करोगे, है ना। पहले सब कुछ फिक्स करते हो, पहले बुक रखते हो, तभी तो पढ़ाई करते हो, या फिर पहले पढ़ाई करने बैठ जाते हो, फिर डिसाइड करते हो क्या पढ़ना है, या पहले बैठ गए आराम से आधे घंटे बैठे हुए हो, फिर डिसाइड करना कि मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। कास्टिंग का मतलब क्या होगा, पहले कास्टिंग तो करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं उनका तो गलत है भाई। कुछ भी शुरुआत करने से पहले फिक्स तो पैटर्न बनाओगे ना, ये करना है। ठीक है, कास्टिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद अभिनय। अभिनय देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कास्टिंग हो गई, फिर अभिनय, फिर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो ही जाती है। अभिनय सिखाया जाएगा ना भाई, तेरी ये एक्टिंग है, तेरी ये एक्टिंग है, एक्टिंग भी तो बतानी पड़ेगी ना। ओके, तो सभी को एक्टिंग बतानी पड़ेगी, तुझे ये एक्टिंग करनी है, तुझे ये करना है, तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, सभी को अपने अपने रोल बताने पड़ते हैं। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर एडिटिंग होती है, शूटिंग हो चुकी है, उसके बाद क्या हो गई, उसके बाद क्या होगा, संपादन यानी एडिट भी करोगे, ठीक है। और फाइनली जब फाइनली रिजल्ट बन जाता है तो अंतिम फिल्म हो गई, फाइनली हो गई, फिर अपनी डेट वेट आ जाती है किस तारीख को ये मूवी आने वाली है, जो भी है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। क्या होगा, बी आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे। सबको समझ में आ गया ना क्या करना है इसमें। अगला सवाल जो कि नॉर्मल सा सवाल है, समझ गए तो बहुत जल्दी आंसर दोगे। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। इसमें भी बी आएगा, बी मीन्स विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, ठीक है। जल्दी बताओ, सी आएगा। सवाल ये बोल रहा है चार संख्या युग में से तीन किसी तरह से समान है, एक अलग है। एक अलग है, वो आपसे पूछा गया क्या अलग है। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं, टेम्पल में क्या होती है, वर्शिप होती है, मंदिर में आराधना पूजा होती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। बात करें विश्वविद्यालय में अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है या नहीं होता, होता है, ठीक है। गार्डन में पौधे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। चर्च में प्रेयर होती है, शारीरिक चर्च में प्रेयर होती है, ठीक है। ओके, चर्च में प्रेयर ही होती है और क्या होती है, ओके। माना कि तुम नहीं गए होगे, मैं भी नहीं गई, लेकिन चर्च में क्या होती है, प्रेयर होती है। लेकिन स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर नहीं है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर ऐसे होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि उन पासे का चयन कीजिए जो रेखाओं के साथ दिए गए शीट को मोड़कर बनाए जा सकते हैं। तो पासे के केस में आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए ताकि आपको तो क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखो 3 के बाद कौन सा होगा, 2, 3 के बाद कौन सा होगा, 5 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि 2 के बाद 4 होना चाहिए या इसके बाद, तो इसके बाद कौन सा होगा, 6 होगा, और 1 के बाद 4 होगा। तो एक तो है ना, आप कौन कौन सा हो सकता है, ए 1 3 2, तो 1 3 और 2 ये पासा बन सकता है, ठीक है। हम बात करें कौन से वाले की, 6 4 5, 6 4 5 ये भी पासा बन सकता है। 1 4 6, 1 4 एक साथ नहीं आएंगे तो ये पासा नहीं बनेगा। 2 3 6, 2 6 एक साथ नहीं आएंगे तो ये पासा नहीं बनेगा। ऑप्शन नहीं दिख रहे, दिख रहे ना। तो आपको पूछा गया कौन सा होगा, ओनली ए एंड बी। क्या होगा, ओनली ए एंड बी। क्लियर। हाँ, डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस उसमें क्या होगा, डिफरेंस भाई अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर में अमृतसर नहीं है, तो ये डिफरेंस अपने को बताना होगा। ए आ रहा है, डी भी आ रहा है, डी नहीं आएगा। सी वाला पासा कैसे बना रहे हो, 1 4 6 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सभी के लिए इसका आंसर देंगे आप सभी। कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो आप सभी को दिए जाते हैं, एनालॉजी के सवाल सभी को दिक्कत करते हैं। पता चल गया क्या लॉजिक बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा तो दिक्कत हो जाती है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या लॉजिक बैठ रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या लॉजिक बैठ रहा है, अन्यथा फिर मैं बताऊंगी आप सभी को। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। डिफरेंट तो डी ही होगा मैम, मैंने रिलेटेड बताया था।
नहीं नहीं, सारे रिलेटेड है, सारी कुछ में है ना, सारे ही है, सारे ही थे। गुड मॉर्निंग सभी को, आंसर दीजिए क्या बन सकता है, बनाओ कुछ ना कुछ तो, इतना होना चाहिए ना खुद के अंदर कि जैसे आंसर क्वेश्चन दिखे आंसर देना है, ये नहीं भावना होनी चाहिए बाकी सब देंगे, बी आएगा तो ठीक है। ओके, सूर्या ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बाकी और भी मेहनत करो, क्योंकि अभी तुम इस टेस्ट में, एक तरह से टेस्ट ही तो है, इतना टाइम तो मिल रहा है, जब तक मैं तुमसे बात करती हूँ या क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक का टाइम बहुत होता है, एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता है, फिर कैसे क्या करोगे, बोल कर देंगे हम तो, है ना। तो मैंने कहा था शुरू में इसको आप टेस्ट ही मान के करोगे, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 24 और 64, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 352, ये देखते ही मुझे पता चल रहा था कि इसका जो आधा होगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्यों, क्योंकि 2 और इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 3, तो क्या कह रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दे रखा है, इसके आधे का मल्टीप्लाई, इसके आधे का मल्टीप्लाई, पहली बात तो 27 इसका आधा ही नहीं होता, 27 का आधा तो वैसे पॉइंटों में आने वाला है, ठीक है, 19 का भी आधा नहीं होता, 2 ऑप्शन तो वैसे उड़ गए, बचे 2, यहाँ 12 8 जा कितना होता है 96, नहीं होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आएगा 34, 7 4 28, 2 और 21 और 2 23, तो कितना आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि कम से कम आप बहुत सारी अप्रोच जब यहाँ देख लोगे, सीख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में आपका माइंड इधर उधर जरूर काम करेगा कि चलो ये नहीं तो वो लगेगा। एक क्वेश्चन में मोना मैम ने ऐसे बताया था कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, जितनी भी अप्रोच तुम्हें माइंड में आएगी लगाओगे और कोई ना कोई तो काम करेगी, ठीक है। यही होता है प्रैक्टिस का फायदा, यही होता है प्रैक्टिस का फायदा, अगर करते हो तो, बाकी नहीं करते, ये सोच के चलते हो कि नहीं एग्जाम में देखेंगे जो कुछ होगा, हमें तो इतना आता है, हम तो जीनियस हो चुके हैं, एग्जाम में तो उखाड़ देंगे हमें एग्जाम को। ओके, पहले तो पेपर आता था, बच्चों से पूछा क्या हुआ, पेपर फाड़ के आ गए, अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर को तोड़ के आ गए ना, फिर बाद में पता चले कोई और ही पकड़ के लेके जा रहा है। चलिए आज क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी कांस्टेबल अंकल्स मदर्स, ठीक है, लेडी कांस्टेबल अंकल्स और मदर्स, देखो मदर्स तो और लेडी कांस्टेबल तो फिर भी एक रिलेशन होता है, अंकल जी तो अलग ही हो जाएंगे, तो ये अंकल जी अलग बैठ गए, और यहाँ पे क्या आएगा, लेडी कांस्टेबल और मदर्स का क्या होगा, रिलेशन होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुछ बच्चों के ये भी मन में आ रहा होगा तो भाई ये किसके साथ जोड़ोगे, लेडी कांस्टेबल अंकल को मत बना देना, है ना। ओके, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ जल्दीबाजी में ये आंसर जरूर दे सकते हैं, लेडी कांस्टेबल में वो मदर्स को करके आ सकते हैं, है ना, ये आंसर आएगा, मैंने कहा था जल्दीबाजी में, तो हमारे पास भी आंसर आ चुका है, ठीक है। हाँ, सी नहीं आएगा बेटा, है ना, सी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। पूरी लेडी कांस्टेबल मदर्स हो जरूरी नहीं है ना, सभी मदर्स लेडी कांस्टेबल हो ये भी जरूरी नहीं है, तुम मुझे पता है इसको तो अंकल को अलग कर दिया तुमने, लेकिन मदर सारी मदर्स लेडी कांस्टेबल हो ये जरूरी नहीं है, कुछ एक होती है, और सभी लेडी कांस्टेबल मदर बने ये भी जरूरी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है ट्रेंगल काउंटिंग करना, ट्रेंगल काउंट, ट्रेंगल सभी को दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इन ट्रेंगल्स को ताकि तुम्हें अच्छे से विजिबल हो, है ना, अच्छे से विजिबल हो। आ जाइए दोस्तों, क्या है अपना क्वेश्चन, देखिए मैम जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का क्लास ले नहीं रही है, क्या कहना चाह रहे हो शिशुपाल यादव। देखिए यहाँ पे देखिए, देखो दोस्तों, जब इस तरह से कोई ट्रायंगल बनता है तो इसमें 3 ट्रायंगल बन जाते हैं, कैसे, एक इधर से, एक इधर से, 2 और एक बड़ा वाला, तो यहाँ पे आप जहां जहां 3 का पेयर बना है तो यहाँ मैं 3 का पेयर लिखूंगी, सबसे पहले 3 तो यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है, 3 हो गए, 4 नंबर पे ये हो जाएगा और ये पूरा बड़ा 5, इसके अलावा ये ट्रायंगल नहीं है दोस्त, है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, तो 5 हो चुके, 5, और यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद ये तुम्हें पता है 5, ठीक है, ये तुम्हें पता है 6, यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ से 7 हो जाएगा, ओके, तो कितने बनेंगे, 8 तो यहाँ से बनेंगे और 4 यहाँ से बनेंगे, तो 8 + 4 कितना होता है, 12, कितना होता है, 12, कितना होता है, 13 आ रहा है, 13 वाले क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो, अगर 1 2 3 4 है, 4 का डबल कर देना, 8 तो यहाँ से, 4 यहाँ से, तो कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 12, ओके, तो तुम इसको भी काउंट कर रहे हो क्या, इस वाले को, ये यहाँ तक नहीं है, ये इधर आधा दूर ही है, ओके,
अच्छा अच्छा, 3 और 1 4, ठीक है, ये छोटा वाला और एक 5, ठीक है, एक और काउंट होगा भाई, 13 हो जाएगा। कहाँ पे है 13? ऑप्शन नंबर जो भी है बी आ जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, बड़ा वाला भी शामिल था। 3 तो इधर बन जाएंगे, 4 वो, एक बड़ा वाला 5 और 8 इसमें से, तो कितने हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लगा दिया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन जो डायग्राम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे पता है आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको विजिबल करवा के ही रहूंगी ताकि तुम सभी आंसर दें, ठीक है। हाँ 1 बड़ा, बिल्कुल काउंट कर लिया। आंसर दीजिए, विजिबल करवा दिया मैंने डायग्राम वाला क्वेश्चन। और अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अब देखना ये कि गलती कौन कौन करेगा, ठीक है, सभी की गलती गिनी जाएगी, तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी का प्रीवियस ईयर भी करवा दूं बेटा, मैं क्या क्या करूँ, मैथ पढ़ाऊं, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश तो कुछ बच्चे कल इंग्लिश के लिए भी बोल रहे थे भाई, यहाँ पे सब अलग अलग पढ़ा रहे। मैं मैथ और रीजनिंग, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हिंदी वगैरह के लिए। कुछ ए आंसर दे रहे, कुछ बी आंसर दे रहे, कुछ डी आंसर दे रहे, और कुछ बोल रहे मैम आप ही बता दीजिए। देखिए बी आ रहा है, देखिए डी वाले तो एक बार आप सभी को दिख रहा है नहीं, तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए चाय नहीं है ना, ये मेरे लिए है ना। ओके चलिए आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला डब्बा बन रहा है, ये वाला डब्बा, 4 डब्बे बन रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, ये तो ठीक है, ये वाले भी आकृति ठीक है, यहाँ तुम समझ पा रहे होगे, ये है, ठीक है, ओके विजिबल है, यहाँ पे इस तरह से है, लेकिन ये तो ठीक है। यहाँ डब्बा आप देखो, डब्बे की आकृति छोटी नहीं दिख रही सभी को, ये वाला तो ठीक है, ओके। यहाँ पे तो ये नीचे पैर ही नहीं जुड़े हुए, ये तो वैसे ही कट जाएगा। इस वाले की मैं बात करूं, इधर तो जैसा इसने बना रखा है वैसा कुछ है ही नहीं। इधर वाले बात करो, देखो ये सबसे बड़ा हो गया, ये इस तरह से इधर हो गया, ठीक है, इस तरह से इधर जाओगे ये मिल गया, इस तरह से इधर आने पर ये बड़ा वाला डब्बा आपको नजर आ रहा है, ओके। एंड हम बात करें इधर, ठीक है, इधर बात करें तो इधर जितना बड़ा ये दे रखा है उतना नजर आ रहा है। क्या चाहिए भाई आपको, जैसे जैसे बोल रखा है वो सारा इसमें, ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रखा है वो सारी आकृति यहाँ पे आपको विजिबल है, ठीक है, विजिबल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बड़ी आकृति ये तो नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इधर वाला है ना, ये रेक्टेंगल वाली शेप में है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन ये इस तरह से, इस तरह से बी कन्फर्म है, बहुत बढ़िया है ना, तो बी सभी का आंसर सही है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन मैं लगा देती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, नॉर्मल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सभी का। ओके देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है कूट भाषा में किसको, स्पेशल को ये लिखा जा रहा है, तो आप बता दीजिए मशीन को क्या लिखा जाएगा। मैम ये कौन से प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन है, म्यूजिक, नहीं ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये टेस्ट के लिए अलग से बनाए गए। ओके यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल को S19 पे होता है 20 लिखा हुआ है, ठीक है। आर की पी की बात करूं 16 की जगह 70 लिखा है, इसकी जगह 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इनके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर लिख रखे हैं। M13 होता है तो 14 कहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, उड़ा दो। ए मतलब 1 नंबर पे, तो 1 का 2 दोनों में है, सी का मतलब 3 का 4 दोनों में है, एच का मतलब 8 9 9 भी दोनों में है, एच हो गया, आई का मतलब 9, तो 9 का 10, तो ये 9 का 0 10 लिख रखा है, ये भी उड़ा दो, तो आंसर कौन सा होगा, ए। आंसर कौन सा होगा, ए। ओके बात समझ में आ रही है।
तो ऐसे सवालों में आपको सिर्फ एक वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या कर रखा है, जो कर रखा है वो हम कर देंगे, जो नहीं समझ में आया तो फिर आगे और बढ़ना है, बट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। क्वेश्चन किसी भी हालत में, रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगला सवाल जो है दोस्तों, ये मात्र 1 सेकंड का सवाल है। अगर तुम्हें कुछ आता है तो, कुछ पता है तो थोड़ा बहुत। ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। ए वाले बच्चे सारे आंसर सही दे रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। मैम मैथ की बेस्ट बुक कौन सी है बताइए। मैम देखो शिशुपाल, मैथ की कोई सी भी बुक उठा लो, सबसे पहले तुम बेसिक वाला पढ़ो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो तुम प्रीवियस वाली उठाओ, ठीक है। आप बुक किसी भी राइटर की उठा के देख लो, किसी ने इतनी मेहनत नहीं कर रखी, सभी बुकों में आपको प्रीवियस ईयर डला हुआ मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर ही तुम्हें लेना है तो तुम खुद नेट से निकाल के पढ़ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, ये मात्र 1 सेकंड, 5 सेकंड मान लो भाई, ज्यादा सवाल पढ़ लिया 5 सेकंड मान लो। क्या आएगा, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट है, जीटी एक दूसरे के अपोजिट है, ए जेड, तो बचा कौन, के एन। तो के का अपोजिट पी होता है, पी के मूवी है ना। इस तरह से हम याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के मूवी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल है कि फोटोशॉप जो है एक सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से ऑप्टिकल माउस संबंधित है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस संबंधित है, ठीक है। क्या होगा, वो कौन सी पीवाईपी वाली, कोई सी भी उठा लो जिसमें प्रीवियस ईयर पूरा लेटेस्ट अभी तक का दे रखा है, जिसने अभी नया एडिशन निकाला हो, किसी की भी राइटर की उठा लो, ठीक है। किसी ने, पर आजकल तो हर कोई प्रीवियस ईयर की तो बुक आप सभी की देख लो, सभी प्रीवियस ईयर की निकाल रहे हैं। हाँ, टॉप लेवल क्वेश्चन की अगर कोई बुक मिलती है तो बुक मिलेगी कहाँ से, सब प्रीवियस ईयर ही, हार्डवेयर है, ठीक है। अभिषेक आपका नाम क्यों नहीं लेते, आप आंसर बताइए। देखिए फोटोशॉप क्या है, सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो ऐसे ही ऑप्टिकल माउस क्या है, हार्डवेयर है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब कुछ बच्चों का ये भी मानना होगा हमें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है मैम, हम क्या करें, हमारे तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ही नहीं आएंगे। तो भाई बात ये है, ये छोटी छोटी चीजों का तो आपको साइंस, आप जीके भी पढ़ते होंगे, क्योंकि जीके, बिना जीके पढ़े तुम्हारा पैसे भी पेपर कोई सा भी नहीं होने वाला। सब में जीके भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, कुछ जगह मैथ नहीं आती तो कुछ और आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट करवाऊं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए आप सभी, तब तक मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या तकलीफ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 में तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, जैसे एस का 19 होता है, इसने 20 लिख रखा है। पी का 16 होता है, इसने 17 लिख रखा है। ई का 5 होता है, इसने 6 लिख रखा है। एक एक नंबर बढ़ा के लिख रखे हैं, तो तुम भी इसका एक एक नंबर बढ़ा के लिख दो। एम 13 की जगह 14, ए का 1 तो 2, सी का 3 की जगह 4, 8 का 9, यहाँ पे 9 का 10, यहाँ पे इस तरह से लिखा आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर आया 15 में ए। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ आई एक्स ए, तो यहां से इसने घुमा दिया तो ए एक्स आई है, फिर यहां से इसने घुमा दिया एन ओ आई टी। तो इस तरह से आप भी कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको आपको लिखना है, किसको, इसको, तो ये आएगा सी वाई एल जी, सी वाई एल जी, तो सी वाई एल जी और एन आई आर ई, ठीक है। तो ऐसे की ऐसे इसने लिखा रखा है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना सारे, जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के सामने है। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बताइए 3 का रेशियो जो 51 के साथ है, वो 7 का रेशियो किसके साथ होगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, 10 और 11 वो है ना,
ये सभी में, जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये तुम्हारी मानसिकता है, तुम रीजनिंग अलग, स्टेनो के लिए अलग से पढ़ रहे हो या फिर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेम ही आती है लगभग, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा। आकांक्षा, सी बनेगा इसमें। ओके, 335। और कोई? बी आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या रिलेशन है इसका, क्यूब वगैरह का है कुछ? कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो। 17 जरूर बन रहा है, तो यहाँ पे इसको 317 आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके, तो 7 का डिवाइड करो, यहाँ सब जगह 7 का डिवाइड करोगे तो 7 4 28, तो 5 ये नहीं जाएगा। 28 में तो यहाँ तो 2 3 9 नहीं जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 9 7 63, 8 7 56, तो यहाँ जा सकता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 49। अब दोस्तों दो ऑप्शन है आपके पास, तो क्या है, एक तो यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 8 7 56, ठीक है। और कितना बचा यहाँ पे, 83। ओके, तो आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। ओके, 49 आ जाएगा ना। और यहाँ पे 9 7 63, ठीक है। 9 7 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 49। कौन सा आना चाहिए इसमें, बी आना चाहिए। बी 87 कर रखा है भाई। यहाँ पे 3 इंटू 17, तो 3 और 17 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। और यहाँ पे प्राइम नंबर का मल्टीपल ये है, बाकी इसके अलावा ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझे या नहीं समझे? 609 वाले बच्चे एक बार बात समझो, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये एक तरह से प्राइम नंबर है, कौन सा, 3 और 17 दोनों 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल 2 आंसर थे। क्या थे, 2 आंसर थे। अब दोनों में भी कौन सा बताएं मैम, तो ये 87 97, 87 एक प्राइम नंबर है, 97 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिपीट ही करवा रही हूँ साक्षी बेटा, है ना, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फैक्टर कर लिया, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये तो कट गया। यहाँ पे आपने देखा किसका मल्टीपल है, ये प्राइम नंबर, इन दोनों में प्राइम नंबर कौन सा है, 97। कौन सा है, 97। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल आप सभी के सामने ये लीजिए। अगला सवाल है कि भाई बताइए, क्या बताना है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए, सकी नहीं है, सकी वाला सकी नहीं है, ठीक है। सिलोगिज्म भी पढ़ाऊंगी मैं, सारा ही पढ़ाऊंगी, बीच में क्लासेज आएंगी मेरी, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे कुछ भी बदलो, बदलना ऐसा है जिससे कि संख्या आ जाए, प्लस और माइनस, तो प्लस यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस, माइनस ये रहा, हो सकता है मे बी आंसर बन जाए। गुणा और भाग, तो गुणा और भाग नहीं बदलेंगे। यहाँ पे भाग करोगे तो देखो 14 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मे बी हो सकता है, चलो बैठा लेते हैं। यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 3 इंटू 27, ठीक है। प्लस में 54, माइनस में 9, तो ये तो कुछ ज्यादा बड़ी संख्या मिल जाएगी, तो छोड़ो, नहीं होगा, ठीक है। प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे ये नंबर कुछ ज्यादा डिवाइड हो रहा है ना, बड़ा डिवाइड हो रहा है। और गुणा और माइनस वाला, तो गुणा और माइनस वाला, तो ये वाला एक बार करके देखते हैं, माइनस वाला और डिवाइड वाला। तो यहाँ पे 14 डी वाला करके देखते हैं ना, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा, प्लस माइनस करके गुणा, माइनस में भी कुछ नहीं रखा। यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -27, ठीक है। और प्लस 54 और माइनस में 9, नहीं डिवाइड में 9, तो 9 छिके 54 होता है, 9 छिके 54 होता है। 14 3 42, 42 और 6 कितना आ जाएगा, 48 में से 27 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 21। क्या बनेगा, 21। अब देखो कुछ बच्चों का मानना ये हो जाता है कि मैम हम एग्जाम में 4 ऑप्शन थोड़ी ना लगाएंगे, ये बात कहीं तक सही भी है। तो बच्चों जो होता है आपको, जैसे ये वाला मैंने देखा, गुणा भाग पता चल रहा था नहीं आएगा, बड़ा नंबर आएगा, नहीं बैठेगा। यहाँ प्लस माइनस में प्लस माइनस कर दोगे तो 3 में 27 का वैसे डिवाइड नहीं जाता। तो देखते ही आपको सारी चीजें एक बार देखते आप सोल्व कर सकते हो, आपको ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन डी आएगा, डिवाइड की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह डिवाइड आएगा, ठीक है, प्लस माइनस वाला नहीं आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताइए क्या आएगा। परसों जो मेरी क्लास हुई थी सैटरडे को, कैलेंडर की क्लास हुई थी, जो बच्चा कैलेंडर की उस क्लास को देख लेगा ना, वो कभी कैलेंडर के क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेगा। एक ही क्लास में मैंने इतना सब कुछ बता रखा है। ये पीछे जो सवाल लगा हुआ है इसमें आप देखिए, मात्र ये आपका 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। आप पूरा फॉर्मूले से करोगे तब जरूर लग सकता है आपको। तो एक बार आप देखिए, मैं जानना चाहूंगी कौन इसका आंसर देगा सबसे पहले, तो जल्दी से आंसर बताइए फटाफट से। देखा जा रहा है कौन आंसर देगा सबसे पहले। बी आ रहा है, बी मीन्स ट्यूसडे। ओके, और कोई? कैलेंडर देख के मत बताना, कहीं मोबाइल ओपन करो कैलेंडर देख के बता रहे हो, ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। चंद्रकांत ने आंसर दिया है, बाकी सभी भी आंसर दो भाई, बाकी सभी भी आंसर दो। आया किसी का आंसर? ट्यूसडे आ रहा है बहुत सारे बच्चों का आंसर। देखिए दोस्तों, 29 जून, क्या सिखाया था मैंने आपको? 3-4 बातें याद रखनी। 2010 से पिछला वाला साल कौन सा था? 2009, तो 9 ईयर प्लस 9 में डिवाइड करना है 4 का, 9 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक है। प्लस 2001 से लेके 2100 तक का कोड होता है 0। अब हमें डे ऐड करने, डे ऐड करने 29 जून, 29 में 7 का भाग दोगे, 7 4 28 होता है, 1 बच रहा है, तो जून में तो मैंने 1 ऐड करना है। जनवरी में 3, क्यों मैम? क्योंकि 31 डेज होते हैं, 31 में से 21 हटा दो और 28 हटा दो। फरवरी 2010 वाली 0, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून का 1 दिन। यहां से भी ऐसे ऐड करो कि 7 आए ना, ठीक है। 3 और 3 दूनी 6 और 1 7 हट गया, तो यहां मेरे पास बचा 5। मैम 12 आया था, बिल्कुल आया था, मैंने 7 हटा दिया है, ठीक है। 5 यहां से आप काटोगे 2 बचेगा, ये कट गया, आपके पास रिमाइंडर जो बचा वो बचा 2। 2 का मतलब होता है मंडे ट्यूसडे, मंडे से काउंट करना होता है, मंडे ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैंने कहा कि मेरी जिस बच्चे ने भी वो क्लास देखी है, कुछ जोड़ बाकी कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद करना, पिछला जो वर्ष है उसमें 4 का भाग देना है जो भागफल है, प्लस कोड आपको, कोड में भी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोड 4 ही याद करना, 5 3 1 0, ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। तो जिनको भी कैलेंडर अच्छे से पढ़ना है, जिनको लगता है हमें कोई दिक्कत ना हो, तो वो एक बार क्लास को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़ा है तो। क्लियर? अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, NAVIGAT इस तरह से लिख रखा है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है? VIGAT सेम है, यहाँ पे फिर ये चारों सेम है, यहाँ पे लास्ट में कुछ और सेम होगा, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। तो मैम ये कर क्या रहा है? ये जो है ये कुछ नहीं कर रखा, इसने 2-2 को पेयर बना के चेंज कर रखा है, बाकी सेम। एन को चेंज कर रखा है, NOP 1 नंबर BC, यानी 2-2 की गैप पे कर रखा है। एक बार 2 इसका आंसर है ना। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन है, मतलब इसको चेंज कर रखा है, फिर इसको, फिर बाकी को ये उठा के वैसे की वैसे भी रख देता है, ठीक है, बाकी को वैसे की वैसे रख देता है, बस जिसको चेंज करना होता है उसको चेंज करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करें मैम? अब किसका नंबर आने वाला है? देखो नंबर जो आएगा NA का आ चुका, NA का आ चुका, यहाँ पे जो नंबर है वो VG का, यहाँ पे VI का आ चुका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एरर है, टाइपिंग एरर है, वो टाइपिंग एरर है, वी के बाद आई जो है वो टाइपिंग में हट गया, इसको ज्यादा नहीं सोचना है ना।
इसको ज्यादा नहीं सोचना है, टाइपिंग में हट चुका है, बाकी इस पे कुछ नहीं है। फिर Na जो है इसको एज इट इज लिख दिया, फिर Vi को चेंज कर दिया। अब किसका नंबर आएगा? Ga का। बाकी के नंबर ऐसे के Na Vi एज इट आएगा, ठीक है। G के बाद Hi, A के बाद BC और TE एज इट इज आ जाएगा, तो NaVii, NaVii CTE कहां पे है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सी कहां पे है दोस्तों? सी है अपना हीरा, ठीक है। बी वाले एक बार ध्यान दे, हमें ओनली किसको चेंज करना है? ओनली हमें चेंज करना है किसको? इस वाले को। ये जो टीई है ये तो बाद में चेंज होगा, बाद में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा? सी आएगा। अब मेरे हिसाब से सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 39 के बाद 50 है, 50 के बाद इस तरह से आपको दे रखा है और पूछा गया है क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? आकांक्षा राठौड़ जी, सी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सी वाले आंसर सभी हैं, ठीक है। C4 कहो ना प्यार है। अच्छा, डेविड रिपीट करवाना है। ओके, देखिए इस सवाल में कुछ नहीं था, एक तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। आई जो है हट चुका है। इसने क्या कर रखा है? इसने पहले वाले दो को चेंज करा, एज इट इज लिखा, फिर बाकी सभी को एज इट इज दो, फिर दो उठाया बीच में, उनको चेंज करा। फिर अब किसका नंबर आएगा? जी और ए का आएगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। बाकी सबको ऐसे कैसे रख दो? जी को, जी में क्या चेंजेज है? अगला दो प्लस दो ऐड कर रखा है, जैसे एन में दो ऐड करके पी बना रखा है ना, ऐसे जी में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 नंबर पे आई आ जाएगा। ए में दो ऐड करोगे तो सी, तो 3 नंबर पे क्या आएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। 99, देखो दोस्तों यहाँ 11 का गैप है, 13 का गैप है, 17 का गैप है, तो 19 का आना चाहिए, ठीक है। अब 19 आप ऐड करोगे तो 99। आगे देख लो, आगे किसका गैप आ रहा है? 23 का। बिल्कुल ये प्राइम नंबर का गैप चल रहा है। किसका चल रहा है? प्राइम नंबर का गैप चल रहा है। ये अच्छी बात है कि इसने यहाँ वाला पूछ लिया। यहाँ वाला पूछता तो मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर देके आते। कुछ इसमें ऑड इवन नंबर का गैप चलाते, यानी 21 देखते, 21 ऐड करते तो आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो कभी कभी जो पेपर बनाने वाला भी थोड़ा सा अच्छा कर जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हो चुका 99, बहुत बढ़िया। अगला वाला सवाल है रिश्ते नाते संभालने का। रिश्ते नाते, ये सवाल ऐसे याद दिलाता है, तुम कितना भी पढ़ लो, रिश्ते नाते तो काम आने वाले हैं ना। रिश्ते नाते काम प्राइम नंबर का है, बिल्कुल अभिषेक प्राइम नंबर का है। 99 की जगह अगला वाला नंबर पूछता ना, वाकई में गलती करके आते बहुत सारे बच्चे। वो 21 ऐड करते जल्दी जल्दी, फ्लो में सब ऐसे ही चलते हैं ना, उनको पता नहीं होता, उनको आंसर से मतलब होता है एग्जाम में। ओके, चलिए, तो ये सवाल आपको याद दिलाता है कि तुम कितना भी पढ़ लो, क्या भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, रिश्ते नाते काम आएंगे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है भाई, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो हम इसको तो बाद में पढ़ेंगे, हम इस लाइन को जैसे जैसे है वैसे वैसे करते जाएंगे। वाई इंटू एम, इंटू का मतलब वाई जो है एम का पति है। वाई किसका पति है? एम का पति है। तो पति पत्नी को मैं 2 तीर से दर्शाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एम का पति है, पति यानी प्लस, यानी ये माइनस, ये महिला है यानी ये इसकी पत्नी है। एम माइनस टी, तो एम टी की बहन है। एम जो है किसकी बहन है? टी की बहन है। टी माइनस जेड, और टी जो है वो जेड की बहन है, तो ये लो जेड की बहन कर दो, यानी ये भी महिला। आगे क्या करे? जेड डिवाइड एल, तो जेड जो है वो एल का बेटा है। जेड कौन है? एल का पुत्र है, तो एल का पुत्र यानी ये प्लस। आगे क्या कह रहा है? एल इंटू यू, एल इंटू यू, तो एल यू का पति है, एल यू का पति है, ठीक है। पति यानी प्लस और ये माइनस। अब आपको पूछा गया है वाई यू नहीं, यू वी से, क्या बोल रही हूं मैं, यू जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है? यू कहां पे? ये रहा। वाई कहां पे? ये रहा। क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी ना, मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है, मदर इन लॉ हो जाएगी। देखो भाई ये क्या है?
कह रहा है कि इससे किस प्रकार संबंध, पत्नी की माता है, ये पत्नी की माता है। पत्नी की माता कौन होती है? सास होती है, तो मदर इन लॉ हो जाती है। क्या हो जाती है? मदर इन लॉ। ठीक है, फादर नहीं आएगा, मदर इन लॉ आएगी। ओके, ये एम का पति, एम की माता पिता से रिलेशन पूछा जा रहा है। पत्नी के माता पिता सास ससुर होते हैं। ओके, क्लियर? बी, चलिए आ जाइए। अगला वाला सवाल आप सभी के सामने है, तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, बोन मैरो, तो कौन सा सही आएगा? ये तो क्लियरली दिख रहा है सभी को, बाकी सारी डिजीज है तो ये कौन सा आ जाएगा? बोन मैरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोन मैरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ उसमें बी आंसर था। क्या था? बी आंसर था। ठीक है, श्वेता, मयंक, कामिनी, रामचंद्र, साक्षी, मोनू सभी ने सही आंसर दिया है। इसमें बी आ जाएगा, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। बोन मैरो, बहुत बढ़िया। डेविड, आज ऐप पर मैं एज वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, एज करवाऊंगी, क्योंकि इसमें स्टेनो वाले में एज के सवाल आ रहे हैं। और जैसा कि आपने टेस्ट में देखा होगा, एज वाला एक क्वेश्चन डाला था जो किसी बच्चे ने नहीं करा। टेस्ट का लेवल क्या बढ़ा दिया तुम लोगों की, तो जय भूल गई है ना। ओके, तो ऐसा नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि एज से रिलेटेड मैं चीजें क्लियर करवाऊं। आज ऐप में टेस्ट होगा, विजिबल नहीं है, विजिबल कराओ भाई। ये लो, टेस्ट नहीं, आज ऐप में क्या होगा, एज वाला पार्ट करवाऊंगी मैं। और अभी तुरंत मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ज्यादा वेट नहीं करना है, तो सभी को तुरंत आना भी है। ओके, देखो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, बोर्ड पे दिखा दिया है, अच्छे से देखो, आपको विजिबल हो जाएगा। डी आएगा। ओके, डी 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 सबका सही है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, विजिबल है सभी को। ये क्या कहना चाह रहा है, नहीं है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से, हाँ इस तरह से छोटे छोटे गोले बना रखे हैं। अभी मुझे खुद को भी विजिबल नहीं हो रहे भाई, है ना। तो ये गोले कितने हैं, मैं काउंट कर लूँ एक बार। 6, 3 इधर है और 3 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये गोले बने हुए हैं। तो ये पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम्हें पता है इधर भी बन जाएंगे, फिर ये इधर भी बन जाएंगे, और ये इधर भी बन जाएंगे। इस तरह से बनते जाएंगे, कम ज्यादा कर लेना तुम लोग। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, श्वेता बोल रही मैम मैं पहली बार आपकी क्लास ले रही हूँ, और कैसी लगी आपको क्लास? क्लास अच्छी लगी है, सभी को क्लास अच्छी लगी है, टेस्ट देना अच्छा लगा है, तो आप लोग इसमें क्या करना है, लाइक करना है, क्लास दोस्तों को भी बतानी, शेयर भी करनी होती है। एंड अब जो है इसमें अगला क्वेश्चन इसमें मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। तो आप सभी मुझे बताना, बाकी इतने क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हट गया होगा बाई मिस्टेक, तो सभी मुझे बाद में जैसे कमेंट, अभी तो मैं देखूंगी नहीं क्योंकि अभी मेरी जस्ट ऐप पे क्लास है, तो बाद इसमें जैसे कमेंट बॉक्स में जाके बताना भी है कि तुमने कितने क्या सही करें। अगला टेस्ट मैं लेके आऊं यूट्यूब पे, तो एटलीस्ट मुझे रहे कि इससे लेवल बढ़ा के लेके आना है या लेवल कम करके लेके आना है, ताकि चीजें आपको सिखानी भी है। ओके दोस्तों, तो सभी को थैंक्स, एंड सभी को बताना भी है कितने सही किए। अभी तो मैं देखूंगी नहीं क्योंकि अभी मेरी क्लास है जस्ट, तो अभी मैं आप लोगों से अभी मैं जाऊंगी यहाँ से। साहिल बोल रहे हैं कि मैंने 21 करे हैं, साक्षी 21। ओके, सभी मुझे बाद में बताना, ठीक है। कितनी बार लाइक करो, एक बार ही बहुत है ना। ओके, तो उससे मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ तुम लोग ऐसा टेस्ट कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे, चीजें कितनी सिखानी है, कितना क्या लेवल बढ़ाना है, तो वो सारा तुम्हारे नंबर से, तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट से, यानी जब तुम देखते हो उसी से पता चलता है मुझे कम ज्यादा लेवल का। अगला मैं टेस्ट जल्दी ही लेके आऊंगी, उसका मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा लेवल लाया जाए, ताकि तुम्हें भी थोड़ा कानों में से धुआं निकलना चाहिए ना, थोड़ा पता चलना चाहिए टेस्ट दे रहे हो। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट
जो भी अपनी क्लास है, मेरी शाम को क्लास मैथ में, और बाकी जो ऐप वाले बच्चे हैं तुरंत आ जाइए, 9 o'clock में क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी अपना।